आज नवंबर की 4 तारीख है और थोड़ी थोड़ी धुंध महसूस हो रही है, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं। सूरज निकल रहे हैं और हर चीज़ ब्लर ब्लर नज़र आ रही है धुंध की वजह से। और शायद ये धुंध नहीं है, फोग जिसे हम कहते हैं वो नहीं है, ये स्मोग है। और स्मोग ज़्यादातर जो है वो फसलों की जो बाक़ियात होती हैं, खुसूसन धान की फसल की बाक़ियात जिसे हम पराली हमारी ज़बान में कहते हैं, उसको जलाने से जो है ये स्मोग बनती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और शायद दिखने में तो हमें आज की सुबह जो है वो ठंडी ठंडी लग रही होगी कि सर्दी है, लेकिन सर्दी नहीं है। इसका अंदाज़ा हम इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि सुबह टाइम जब मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ तो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। वैसे भी थोड़ी सी सर्दी महसूस होती है सुबह सुबह, लेकिन जब वॉक पे निकलते हैं थोड़ा सा जिस्म जो है वो वार्म अप होता है, तो उसके बाद फिर सर्दी लगना बंद हो चुकी होती है। नवंबर में पहले काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, लेकिन अब नवंबर की सुबह है और मैं टी शर्ट में फिर रहा हूँ, बिल्कुल सर्दी महसूस नहीं हो रही। हम वॉक करते करते बाग में आ चुके हैं। इस वक्त वैसे बाग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस बाग में आम के पेड़ हैं और आम फिर गर्मियों में लगते हैं। वैसे आजकल जो मौसमी हालात है ना, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियों में भी आम लगना शुरू हो चुके हों। गुड मॉर्निंग। बर्ड्स आजकल डरे हुए हैं, ये नहीं पता कि किस वजह से सहमे हुए हैं, ये बाहर नहीं निकलते। मैं जाते हुए इनका दरवाज़ा खोल के गया था, लेकिन वो अभी तक अंदर ही हैं। कल हम बच्चों के साथ पार्क में गए, वहाँ पर हमने मोरिंगा का पौधा देखा, और पौधा नहीं मोरिंगा का पेड़ था। तब से हमें ये लगी हुई है कि जब ये वाला उसकी तरह अगर पेड़ बन गया तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। यहाँ पर ना हम सब्ज़ी लगा सकेंगे और हमारा सुकून घर है आधा से ज़्यादा जो है इस पेड़ की लपेट में आ जाएगा। तो अभी सोचा जा रहा है कि इसको शिफ्ट किया जाए या फिर इंतज़ार किया जाए, क्योंकि वैसा पेड़ बनने में भी इसे सालों लगेंगे, इतना जल्दी ये नहीं बनेगा। और 110% पत्ते वही हैं, और ये भी मोरिंगा का ही पौधा है और वो भी मोरिंगा का ही पेड़ था। और मेरे ख्याल में वो काफ़ी जो है वो पुराना पेड़ था, इसलिए इतना बड़ा बन गया। और पता नहीं कौन इसे पेड़ बनता हुआ देखेगा और कौन नहीं, तो इसलिए इसे खड़ा रहने देते हैं। ज़्यादा बड़ा होने लगा तो इसकी कटाई और काट छांट कर दिया करेंगे। एक जगह पे अब ये ग्रो कर रहा है, इसको हम अगर चेंज करते हैं तो पता नहीं ये ग्रो करेगा या नहीं। 2 दिन देसी खाना टका के खाने के बाद आज हम नाश्ता हल्का फुल्का कर रहे हैं, जिसमें चाय और अंडर ब्रेड है। भैंस को क्या हुआ है, यहीं बैठकर करना चाहिए नाश्ता हमें। टेबल आज नहीं पड़ा हमारा, तो सामने वाली कुर्सी से ही काम चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय। पिछले 3-4 दिनों से हमने लहसुन लगाना था और मेहमान आ गए और कुछ वैसे भी मसरूफियात थी, लहसुन नहीं लगा सके तो देर हो रही। वहाँ पे बरसीम वगैरह हमने उगाया था, वो हो गया है। कुछ हमने सब्ज़ी भी लगाई थी, देखते हैं वो हमारी सब्ज़ी अब कैसी है। और लहसुन भी लगाते हैं। शज़े वो लेके आना। वालेकुम अस्सलाम। ये वाला है। हाँ। इस तरह से एक एक इसका बीज हम लगाएंगे, फिर पूरी गट्ठी बनेगी लहसुन की। क्या हुआ, आपके लिए नहीं है? आप क्रीम लगाती हो? भैंस का फेस वाइट है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्रीम लगाती हो? बरसीम हो गया है और मेरे ख्याल में साइडों वाले जो हमने लगाए थे वो भी हो रहे हैं। शलजम इस साइड पे हमने मूलियाँ लगाई थी, मूलियाँ भी हो रही हैं। ये वाला पहले लगाया था बरसीम, इसलिए काफ़ी बड़ा हो गया और ये अभी निकल रहा है। इस तरह से हमें लगाना है लहसुन, ठीक है? इसके अंदर है ना, यहाँ पे लग चुका है और ये वाली क्यारी बाकी है। आपको लगाना आते हैं?
लगा खराब न कर देना बस। फाइनल लेसन हमारा लग चुका है और बाकी इतना रह गया और ये वाला हो भी गया है क्योंकि ये पहले लगाया था हमने। नहीं, इसको नहीं खिलाना, कहीं और भी लगा सकते हैं। ये अब अच्छा हो गया ना, लकड़ी जो हमने एक साइड पे रख दी है, पहले खतरा रहता था सांप का। हमारे मुर्गियों वाले टोकरे जो हैं वो ऐसे खाली पड़े हैं, अब मुर्गियां लेनी पड़ेंगी क्योंकि अभी सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में अंडों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और देसी अंडा जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। शज़ेब ये रख दें, ये फिर कहीं और लगाएंगे हम अगर ज़रूरत पड़ी तो। 2017-18 में जब मैं चाइनीज़ लैंग्वेज कर रहा था मुल्तान में, तो मेरे एक दोस्त थे जुहेब, और फिर बाद में जब मैं लाहौर चला गया तो उनके साथ मेरा राब्ता जो है वो ख़त्म हो गया। तो क्योंकि मैंने भी नंबर चेंज कर लिया, उन्होंने भी नंबर चेंज कर लिया और कोई राब्ता नहीं हुआ। तो पिछले दिनों हमारा वो जो चाइनीज़ लैंग्वेज का ग्रुप था वो फिर से बहाल किया गया, तो उसमें सभी दोस्त मिले, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जो मेरे दोस्त जुहेब थे वो आज मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं और हम उनका अभी इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने मुल्तान से आना है और बस पहुंचने वाले ही हैं। खाना यहाँ पे तैयार हो चुका है और अब बस इंतज़ार की जा रही है। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में जो गांव की मशहूर सुगात है वो साग होता है। और साग जो है वो सिर्फ साग खाया जाए तो मज़ा नहीं करवाता, साग के साथ एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ वो है मकई की रोटी। और मकई के लिए हमने मकई के दाने जो हैं वो खुश करने के लिए रख दिए हैं और इसका बनेगा आटा। मकई की रोटी और साग ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और मज़ा भी करवाता है, तो इसलिए आज हमने, धूप अच्छे वाली निकली हुई है, मेहमान हमारे आ चुके हैं जिनका सुबह से इंतज़ार किया जा रहा था। जुहेब भाई से मिले, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाओ आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, दुआएं आपकी। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और उन्होंने मुझे ढूंढा है या मैंने उनको ढूंढा है लेकिन मिल गए हम। शज़ेब भाई को अच्छे से आपने डील किया? चलिए, शज़ेब की सुबह से मैंने ड्यूटी लगाई थी, यहाँ पे मेरे दोस्त आ रहे हैं, जैसे वो मार्केट में आए ना आपने इधर लेके आना है ठीक है। और बिस्मिल्लाह करें जी। ये है हमारा सुकून घर। ये वाली जगह है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं। सब्जियाँ हैं। खाना वगैरह खा लिया हमने और अभी दरिया विज़िट करने के लिए जा रहे हैं और कुछ गांव की भी सैर करके आते हैं। दरिया पे पहुंचे हैं और दरिया काफ़ी हद तक आबादी के करीब पहुंचा है। ओए ओए ओए, ये दरिया काफ़ी दूर बहता था, अच्छा, अब इधर आए हैं। यानी कि सलाम भी आता हूँ। नहीं, जब से इसने कटाव शुरू किया तब से सैलाब नहीं आ रहा। माशाल्लाह। ये है दरिया रावी और इसका लेवल जो है काफ़ी नीचे है, अभी तो पानी कम है। इसके करीब नहीं जाना क्योंकि ये गिरा रहा है अभी भी। अच्छा, हाँ। हम अपने रूम को ऑफिस बनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे थे और आज फिर उसकी सेटिंग हमने तब्दील कर दी है। सेटिंग तब्दील नहीं की, उसमें थोड़ी सी जो है वो तरक्की हुई है। तो सोफ़ा जो है हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, कुछ ऐसा लग रहा है अब। और ये सब बाय चांस हुआ है कि कालीन, सोफ़ा, साथ में पर्दे और हमारी जो सीलिंग है इसका जो डिज़ाइन है सभी का कलर सेम सेम हो गया। तो मतलब कि इसमें वो कोई प्लानिंग हमारी नहीं थी, बगैर प्लानिंग की सब कुछ हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो मैं कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी ज़रूर बताइएगा और इसमें मज़ीद कुछ तब्दीली करनी है तो वो भी बताइएगा।
अब इस कंप्यूटर को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे एलईडी की वजह से और सिर्फ लैपटॉप ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसको दीवार के साथ लगा दूँ। पहले मैंने सोचा है कि हम अपने जो है गेस्ट रूम या हमारा जो ऑफिस है इसी दीवार में ही हम लगवाते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने देखा है तो जैसे हम ये दरवाज़ा खोलते हैं, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं हम। वैसे बाहर शाम ढल चुकी है। इस दरवाज़े को जब हम खोलते हैं तो ये तकरीबन दीवार की हाफ जो जगह ये घेर लेता है और फिर इसकी जो ये चटखनी है ये भी यहाँ पर लगती है और ये दीवार भी ख़राब हो रही है यहाँ पे। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम एलईडी लगवाएं और चटखनी उसके लगे स्क्रीन में और वो टूट जाए। तो इसीलिए फाइनल ये हुआ है कि हमारे ऑफिस में अब एलईडी नहीं रहेगी। हमारा अपना कंप्यूटर जो है बूढ़ा कंप्यूटर यही काम देगा हमें और साथ में लैपटॉप है। तो एलईडी बाबा जान के लिए स्पेशल थी तो बाबा जान के रूम में ही हम लगवाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आपकी सपोर्ट से हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ वो ये है कि हमारे YouTube चैनल के 100 केल्विन कंप्लीट होने वाले हैं। मुबारक दें मुझे, नहीं मेरी YouTube फैमिली को मुबारक दें, सबको मुबारक हो जिन्होंने इतना तावन किया मेरे साथ। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं 99.9 केल्विन हो चुके हैं और कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करते जाएं। बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी 1 लाख यूट्यूब फैमिली मुकम्मल होने वाली है। ये सब आप लोगों की सपोर्ट से है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल जॉनी हमारा फरार रहता है सारा सारा दिन। अभी जैसे मैंने नाम लिया ना वो आवाज़ दे रहा था आगे से, पानी पीना है, आ जाओ पानी पी लो जॉनी, पानी। पी लो। अच्छा इसका वो वाला स्टेबल वाला सीन नहीं है ना, टूटी पे स्टेबल रहता है। पी लो पी लो पी लो, शाबाश। इंसान का पुराना वक्त जैसा भी गुजरा हो, जब उसको याद किया जाता है तो बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और पुरानी यादें जो है वो जैसी भी हों, बंदा जो है वो हाल में बैठ के कह रहा होता है कि पुराना वक्त बहुत अच्छा था। यकीनन आप सभी का पुराना वक्त भी बहुत अच्छा होगा। और आज मेरे दोस्त आए हुए थे तो पुराने वक्त को बैठ के हमने याद किया और हमारी जो शरारतें वो सब कुछ हमने याद किया और अब सब कुछ एक सीरियस सा हो चुका है। तो बहुत अच्छा रहा हमारा। और आज के व्लॉग यहीं पर हम एंड कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।